जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बच्चों की टोपी बनाने वाले हैं। जैसे कि ठंड का सीज़न आ ही चुका है और बच्चों को ठंड भी लगती है सिर में, तो 10 मिनट में आप घर बैठे अपने बच्चों की टोपी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कपड़ा 14 इंच बाय 14 इंच का। ये जैसे कि हमने इधर से लिया 14, चौड़ाई ली है 14 इंच और ये लंबाई भी हमने 14 इंच ले ली है। हमने डबल घड़ी इसलिए की है क्योंकि हम लोग अस्तर में भी यही कपड़ा लगाएंगे, जिससे हमारी टोपी और ज़्यादा सुंदर लगेगी। 14 इंच 14 इंच ये हमने निशान लगा दिए चौक से। चौदह इंच बाय 14 इंच कर लिया। अब हम इसे काटेंगे। ये बहुत ही आसान टोपी है, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। मेहनत कम लगेगी। आपके घर में कोई भी कपड़ा पड़ा हो, मोटा कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, कॉटन का कपड़े की ही बनाना मेरे हिसाब से मैं भी प्रेफर करती हूँ, और आप लोग भी कॉटन के कपड़े की बनाएं, जिससे बच्चे को इरिटेशन कम होती है। ये हमने काट दिया 14 बाई 14 का, 14 इंच बाई 14 इंच का कपड़ा 2 घड़ी में। ये 14 इंच है, ये भी 14 इंच है। अब चौड़ाई जैसे कि हमने बताया था, लंबाई और चौड़ाई हमने 14 इंच ली थी और हमने इसको कपड़े को 20 से कट भी कर दिया है। अब कपड़े को कट करने के बाद हम इस कपड़े की 4 घड़ी कर लेंगे। चार घड़ी कर ली। 4 घड़ी हमने अस्तर वाले कपड़े को भी साथ में ही रख रखा है। कपड़े की 4 घड़ी कर ली और बीच वाला जो कोना है, बीच वाले कोने से एक किसी भी कोने की लंबाई हम नाप लेंगे। तो हमारी लंबाई आ रही है 7.5 इंच। तो ये देखिए 7.5 इंच। तो उस जो बीच वाला कोना है उसको सेंटर मान के चारों तरफ, जैसे हम अम्ब्रेला घेर में काटते हैं वैसे ही 7.5 पे 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5 इंच पे हम लोग चौक से निशान लगा के कट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि बीच में जो सेंटर है हमारा, उसको सेंटर को रखेंगे और एक किसी भी कोने पे, जैसे ये कोना है हमारा, इस पे हमने लिया 7.5 इंच आ रहा है ना। तो 7.5 इंच आ रहा है, तो बीच में भी हम लोग हर जगह हाँ ऐसे रख के 7.5 इंच पे कट लगा देंगे। चौक का निशान लगा करेंगे, फिर इसे काट लेंगे। हमारी टोपी की गोलाई की कटिंग तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब देखेंगे हम कि गोल है, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो आप डबल से काट सकते हैं। ये हम लोगों ने खोल ली हमारी टोपी को। टोपी का ये बिल्कुल गोल सर्कल हो गया है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये हमने दोनों साथ में अस्तर और ऊपर का एक ही कलर का लिया है, तो साथ में रख के हम लोगों ने काट लिया। अब सिर में हमारे बच्चे की सिर कान से कान तक, सिर से कान तक की दूरी है 12 इंच। तो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है 13 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। और इसकी डबल घड़ी में 1.25 इंच हमने इसकी रखी है चौड़ाई पट्टी की। ये पट्टी है कान से
सिर तक, कान सिर कान, आगे आगे लगाते हैं इस पट्टी को। ये जैसे कि दिख रहा है आपको वीडियो में, ऐसे बना देंगे। अब हमको पीछे की पट्टी और आगे के बंद बनाने हैं, तो वो हम लोग लेंगे 1-1 इंच के, और उसको हम लोग कम से कम 10 से 12 इंच का लेंगे एक एक को। तो पूरा आप कम से कम 20-22 इंच की पट्टी लेंगे चौड़ाई में, लंबाई में, और 1 इंच चौड़ाई रखिएगा, क्योंकि पीछे गोट लगाते हैं, पतली गोट रहती है। पीछे से आएगा ये, पीछे से आपके पीछे गले से आगे बंधेगा। तो हम ये दोनों जो 2 पट्टियाँ कट रही है, इन दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ, ऐसे उठेंगे, ऐसे पीछे गोट लग जाएगी गले से आगे जो बंद बांधते हैं ना बच्चे को, वो ये। अब हमने इसको आधा किया, हमारे टोपी के कपड़े को ये 4 घड़ी कर ली वापस से। अब हम 4 इंच ले लेंगे टोपी का, में निशान लगा लेंगे चौक से। 4 इंच क्यों लगाया है, ये देखिए। अब हमने टोपी को खोला और आधी करी, और ये देखिए जहाँ पे हमने 4-4 इंच के निशान लगाए थे, ये ऐसे कितने आ रहे हैं, 8 इंच आ रहा है ना। तो जो ये 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों जगह चौक का निशान मिट जाता है, तो हम लोग 8 इंच पे सीजर से कट कर देंगे। ये आधे पे कट नहीं करना है हम, हाँ, सिर्फ पीछे वाले भाग पे ही कट करेंगे। आधा तो हमने नाप के लिए, कटिंग अच्छे से हो जाए इसलिए किया था। तो जो ये पिछला 8 इंच का जो ये 2 कट लगाए हैं, इस जगह को हम लोग छोड़ देंगे। बाकी के पूरे आगे वाले पोर्शन में हम लोग 8 इंच से 8 इंच, जो ये 8 इंच का पोर्शन है, इसको छोड़ देंगे, और बचे हुए पोर्शन में हम लोग इस तरीके से सल लगाएंगे, पहले कट से दूसरे कट तक। ये इस तरीके से टोपी में हम लोग सल लगाएंगे। फिर ये बाद में पट्टी, ये आगे की पट्टी है, आगे पट्टी चौड़ी वाली लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, जो हमने 8 इंच से 8 इंच लिया ना, तो 8 इंच पहला 8 इंच को लिया, फिर उसके जो बाहर वाला जो बड़ा एरिया है ना, उसमें सल लगा लेंगे बड़ी जगह में। ये दोनों हमने सबसे पहले अब टोपी की सिलाई स्टार्ट कर दी है, तो हमने चारों तरफ सिलाई कर दी टोपी की एक गोलाई में, जिससे हमारा कपड़ा खिसके ना। ये हमने दोनों को जोड़ दिया चारों तरफ से। अब हम सल लगाएंगे। ये सल लगा दिया, ये देखिए आगे सल लग गए हैं, ये लगा दिया है। और जैसे पीछे आपको दिख रहा है प्लेन जगह दिख रही है, वो 8 इंच से 8 इंच जो हमने छोड़ा है, उसको अभी हम लोग कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमारी टोपी को बीच से, हाँ, अब ये देखेंगे कि हमारे बच्चे के कान, सिर से कान तक का आगे का पोर्शन आ रहा था 12 इंच, तो सल भी हमारे 12 इंच में ही लगे हैं। 12 इंच जितनी जगह में ही लगाए हैं हमने सल। जैसे कि सर्कल का एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन हम लोगों ने पहले, हमारा ये नाम था कि हमको आगे का बेल्ट 12 इंच का ही लगाना है। अब ये देखिए पीछे जो आया था, हमने 8 इंच जगह छोड़ी थी, उसको हम ऐसे रखेंगे और 2 इंच पीछे नीचे से करके और वी में कट कर देंगे। ये आपको ये लग रहा होगा कि आपने ये आगे के सल किस हिसाब से किए, तो हम लोगों ने पहले ही जैसे आपको बताया कि हमारा बेल्ट, आगे का बेल्ट है 12 इंच का, 13 इंच हमने रखा है, 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो 12 इंच जितनी ही सल में सिलाई लगाई। जैसे हम ये देखिए हमारी पट्टी लग गई है आगे की, ये 13 इंच की पट्टी थी हमारी, आधा इंच अब ये सिलाई में चली जाएगी।
ये पट्टी को हमने 4 फोल्ड कर दिया, 4 बार फोल्ड ओढ़ दिया। ये ठीक है, ये अब हम सिल देंगे। ऐसे सिल जी, ऐसे सिल देंगे। हाँ, अब ये पीछे हम लोगों का जो पीछे का जहाँ पे 8 इंच की जगह हमारी हमने छोड़ी थी और जिसमें हमने कट भी लगा लिया है, उसमें बीचों बीच में हम एक सल लगाएंगे और उसके आसपास 2 सल और लगा देंगे। ये देखिए, आगे से ऐसे पीछे हमने ये सल लगा दिए। ये देखिए 3 सल लगाएंगे। ये पीछे से आधा करिए, ये एक बीच में सल लगाया है, एक साइड में, एक दोनों साइड, एक साइड एक इस साइड। ये पीछे का जो हमने 8 इंच का पोर्शन छोड़ा था उसमें, और आगे हम ये पट्टी को 4 फोल्ड कर देंगे। ये टोपी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी टोपी बन के तैयार हो चुकी है। पीछे भी हमने गोट लगा दी थी और ये देखिए पीछे ऐसी गोट लगाई है, ये आपको दिख रहा है, पीछे गोट लग गई है और उस गोट के साथ में ही हमारी पूरी बंद आ गया है और हमने फुंदा भी लगाया है। ये हमने चौखुट फुंदा लगाया था। अब इसको कट कर लेंगे जैसे अम्ब्रेला को काटते हैं। ये देखिए हमारी टोपी बन के तैयार हो चुकी है। और बच्चों को अभी जैसे ठंड बढ़ रही है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे हम लोगों को कई बार टोपी में डर होता है कि बच्चे की आंखों पे नहीं आ जाए, मुंह पे ना आ जाए टोपी, तो ये टोपी बच्चे को कंफर्टेबल भी रहती है, फिट भी रहती है और ये मुंह में आने का डर भी नहीं रहता है। बच्चे के आंखों पे भी नहीं आती है और नाक तक भी नहीं पहुंचती। तो कई टोपियाँ आप देखते होंगे कि बच्चे के मुंह में आ जाती है, मुंह पे आ जाती है, आंखें दब जाती है। ये हमारी टोपी बन के तैयार है। 10 से 12 मिनट में आप घर बैठे ही टोपी बना सकते हैं और बहुत अच्छी टोपी है, बच्चे को भी कंफर्टेबल रहेगी। अच्छा कॉटन के कपड़े की बनाइए आप तो अच्छा रहेगा।